सुप्रभात मैम। गुड मॉर्निंग मैम। सुप्रभात मैम। सुप्रभात। आप लोग कैसे हो? सुप्रभात मैम। कैसे हैं सब? मैम ठीक है। गुड। मैम ठीक है। मैम बेस्ट। बेस्ट, राइट, फर्स्ट क्लास, बेस्ट, गुड। आपको मैं दिख रही हूँ? यस मैम। यस मैम। मैम आई एम बेस्ट। यू आर द बेस्ट, यू आर द बेस्ट, बेस्टम बेस्ट। सो आज सारिया तिवारी, कौन तिवारी अभी आए हैं? आप लोगों ने जितना काम दिया गया था उतना पूरा किया? किया? नीलेश, नीलेश जी आ गए हैं। यस मैम। मैम हाँ बेटा। मैंने अपने मन से पत्र लिखा था। गुड। मैम मैंने अब आप मैम लोग मैंने इला किया। सुनो बेटो, अब आप लोग जो हो 5th क्लास में पहुंच गए हो। आप लोगों को अपने मन से ही पत्र लिखना है। और जब आप लेसन पढ़ते हो तो आप लोगों को ऐसा पढ़ना चाहिए आप लोगों को कि आपको जब कोई प्रश्न पूछा जाए उसका उत्तर आप खुद दें। इस तरह से पाठ पढ़ो जिसका उत्तर आप खुद दे सको। ऐसे नहीं कि हम लिखा दे रहे हैं तो आप दे रहे हैं। जैसे मैं पूछूं आपका नाम क्या है, आप खुद कहते हो ना मेरा नाम अभय है, मेरा नाम अंबिका है, मेरा नाम आशुतोष है, ये सब अंशु है, ये सब आप ही लोग कहते हो ना। उसी तरह से जब पाठ पढ़ोगे अच्छी तरह से तो आपको सारे प्रश्न के उत्तर खुद ही आ जाएंगे। किसी की हेल्प लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। जैसे मैं बोलूं एक राजा था, उसके 3 बेटे थे। बड़ा बेटा डॉक्टर था, दूसरा बेटा इंजीनियर था, तीसरा बेटा टीचर था। अब मैं पूछूं राजा के कितने बेटे थे? कितने बेटे थे राजा के? मैम कौन से राजा के? मैम राजा के 3 बेटे थे। हाँ, राजा के 3 बेटे थे। सबसे बड़ा बेटा क्या था? मैम डॉक्टर। मैम शहजादा जलीम। डॉक्टर था। दूसरा बेटा इंजीनियर था और तीसरा बेटा टीचर था। जैसे मैंने बोला तो आप लोगों को उत्तर अपने आप आया ना। तो इसी तरह से पाठ भी खुद ही इतनी अच्छी तरह से पढ़ो कि उत्तर आपको खुद आना चाहिए। आज का हमारा पाठ था चिट्ठी का सफर। आज हमको पढ़ाना है चिट्ठी का सफर, मगर उससे पहले कुछ आपको बताना भी है कि आपका फर्स्ट पीरियोडिक टेस्ट मेरे ख्याल से 24 को है। 24 को है, 25 को, कब है? मैम कितने चैप्टर आएंगे पेपर में? मैं जो पूछ रही हूँ उसका जवाब दो, मैं तुम्हारा जवाब नहीं दूंगी। आपका मैम मंडे को है। नहीं, मंडे को तो 3rd क्लास का है, आपका नहीं है। मंडे को तो टेस्ट आपका कोई होगा, मगर हिंदी का टेस्ट कब है? 25 को या 26 को? मेरे ख्याल से 25 को होगा। 25 या 26 को है आपका? 26 को है। तो उसके लिए आपको क्या क्या तैयारी करना है ये बता रही हूँ। 21 को इंग्लिश का। बस मुझे हिंदी का बताइए कब है? मैम 26। हाँ, 26 को। आपको सिलेबस दिया गया है, मैंने सिलेबस दिया था ना पहले। सारे चैप्टर्स का सिलेबस मैंने भेजा था ना आप लोगों को। क्या मैम? आप लोगों ने अपनी कॉपी में लिखा होगा ना। क्या?
कॉपी में इंडेक्स के आगे सिलेबस लिखा है या नहीं लिखा है? अच्छा सुनिए, तो फर्स्ट पीरियोडिक के लेसन्स थे, सुनो सब सुनो, फर्स्ट पीरियोडिक भेजा ही नहीं है। क्या क्या बोल रहे हो? जो भी बोल रहा है क्या बोल रहा है, जल्दी बताओ। अनम्यूट हो गए और आवाज नहीं कर रहे हो, क्यों? तो अनम्यूट क्यों हुए हो? जानवी, म्यूट हो जाइए। हाँ तो प्रांजल प्रांजल हम लोग उसी सिलेबस के अनुसार आपका पीरियोडिक टेस्ट होगा, जिसमें पूछो चैप्टर कहाँ तक आएंगे, पूछिए जल्दी पूछिए। जहां चा वहां राह तक आएंगे, और इतना मुश्किल नहीं आएगा जो आप ना कर सकें। जितनी चीजें आपको पढ़ाई है उसी में से पूछा जाएगा। कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे जिसके एक वाक्य में आप उत्तर देंगे। कुछ एमसीक्यू टाइप के प्रश्न होंगे जिसमें आपको केवल उत्तर पे टिक लगाना होगा, सही लगाना होगा। समझ में आ रहा है? मैम गूगल फॉर्म से क्या? हाँ, गूगल यस मैम। हाँ, तो आपको केवल टिक लगाना होगा। कुछ विलोम शब्द आएंगे। जो जो चीज आपको पढ़ाया गया है और जो आप आसानी से कर सकते हो, वैसे ही चीजें आपके टेस्ट में पूछी जाएंगी। मगर आप लोगों को जितनी चीज मैंने करवाया है उसको रिवाइज जरूर करना पड़ेगा। कहाँ तक? राग की रस्सी से जहां चाह वहां राह, खाली स्थान भरो आएगा। अगर आप लोग चैप्टर भी एक एक बार पढ़ लेंगे तो बहुत आसानी से आप लोग करेंगे। वर्कशीट भी आप लोगों को दिया गया है, मिलान करो भी दिया गया है। खाली स्थान तो खुद ही भर लेंगे आप लोग। जब चैप्टर आप पढ़े होंगे, सुने होंगे मेरे से, तो आप खुद भर लेंगे। बहुत सारे चैप्टर्स का मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग करके भी भेजा है। अगर आपको नहीं पढ़ना है तो उस वीडियो रिकॉर्डिंग को ऑन कर दो और चुपचाप बैठ के सुनो, आपको सारे प्रश्न के उत्तर आ जाएंगे। विलोम शब्द तो आपको आता ही है। सही का क्या होगा विलोम? मैम गलत। मैम गलत। मूर्ख मैम का गलत। मूर्ख, मैम गलत। मूर्ख मूर्ख। मैम बुद्धिमान। समझदार। बुद्धिमान, समझदार। मैम बुद्धिमान। हामिद ने ईदगाह मेले में क्या खरीदा? मैम किसी की घर से आवाज आ रही है। ये लोग अपने घर की आवाज मुझे, ये है स्नेहा शुक्ला, ये अपने घर की आवाज भी हमको सुना रहे हैं। स्नेहा शुक्ला बोल रहे हैं हमारे घर वाली आवाज भी सुनिए मैडम आप। म्यूट हो गए। और इनके घर में मशीन चल रही थी ना बेटो। आप लोगों को विलोम शब्द, हाँ, भोला भोला भाला किसको कहते हैं? सीधा साधा, होशियार। मैम मैम सीधा जो मैम सीधा साधा। होशियार, मैम सीधा साधा। मैम सीधा साधा। सीधा साधा तो हो गया। अब पूछ रही हूँ होशियार।
होशियार, समझदार, कुशल, समझदार। सुनो, जब मैं बोल रही हूँ तो सुनो, दिमाग में आ जाएगा आपके। होशियार का अर्थ है समझदार, और चालाक का चतुर, और भोला का सीधा, बुद्धू का बेवकूफ। मैम चतुर। हाँ बोल, मैं बता तो रही हूँ, सुनते जाओ तो आपके ये वाले दिमाग में बैठता चला जाएगा। बोलेगा जल्दी जल्दी बैठ जाओ, कुर्सी लगाएगा और बैठ जाएगा आपके दिमाग में, फिर आप आसानी से अपना पेपर कर पाओगे। आपको हिंदी की टाइपिंग आती है? आपको मोबाइल पर हिंदी टाइप करना आता है, तभी तो आप प्रश्न के उत्तर लिखोगे ना। यस मैम। सीख लीजिए, नहीं आता है तो नो मैम। नो मैडम नहीं, Yes, ma'am. नो मैडम नहीं बोलिए। आप लोग नो मैम। अपने घर में बड़ों से सीख लीजिए हिंदी टाइप कैसे की जाती है, तभी आप प्रश्न के उत्तर दे पाएंगे। और जब मैं कोई चीज भी पूछूं आपके होमवर्क ग्रुप में, आप उसको हिंदी में लिखकर भेजिए। सबसे पहला तो आप हिंदी में लिखकर भेजेंगे, मेरा नाम समर्थ शुक्ला है, ये हिंदी में लिखकर भेजिए, तो मुझे पता चलेगा कि आपको हिंदी की टाइपिंग आती है, हिंदी कैसे लिखना वो आता है। अपने घर में जो भी बड़ा है आपको समझाता है, आपको गाइड करता है, उससे आप सीखिए। अगर नहीं सीखेंगे तो फिर पेपर नहीं दे पाएंगे। सीखिए, मदद लीजिए अपने बड़ों से, ठीक है। हिंदी टाइपिंग बहुत इजीली आप कर पाएंगे, मगर एक बार ध्यान से देखना पड़ेगा, क्योंकि मुझे भी नहीं आता था, मैंने भी ध्यान से देखा और समझा, और अब करना सीख लिया, तो आप भी सीख लेंगे। जब मैं सीख सकती हूँ तो आप तो छोटे छोटे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चे हो, उन लोगों को तो हमसे भी जल्दी आ जाता है, ठीक है। आप लोग सीख लेना, भैया दीदी जो भी हैं, पापा भी बता सकते हैं, मम्मी भी बता सकते हैं। उसमें लाइन से सब लेटर लगे रहते। क्या लगी है? आपको मालूम होना चाहिए कि संज्ञा क्या है। कोई भी वाक्य दे दूंगी जिसमें से आपको अंडरलाइन करना होगा संज्ञा शब्द को, या सर्कल करना होगा संज्ञा शब्द को। संज्ञा मालूम है ना क्या है? किसी वस्तु, स्थान, किसी व्यक्ति के नाम को, वस्तु के नाम को, स्थान के नाम को या भाव को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा की जगह प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम क्या होता है? तुम, मैं, वो, ये, वहां, कहाँ, जहां, ये सब सर्वनाम होते हैं। और आपको क्रिया भी मालूम है, जो चीज हम लोग करते हैं वो सब क्रिया होता है। जो भी चीज हम करते हैं, कूदना, उठना, बैठना, नाचना, गाना, सोना, पहनना, ये सब क्रिया होता है। जिस चीज को हम करते हैं वो क्रिया होता है। पंखा चल रहा है, चलना क्रिया है। लड़का कूद रहा है, कूदना क्रिया है। मम्मी डांट रही है, डांटना क्रिया है। ये कौन प्रेजेंटिंग मोड पर आ गया? अपने मन से मत आ जाया करो। प्रेजेंटिंग मोड में जाता बार बार। तो क्रिया भी मालूम है। अब विशेषण भी आप लोगों को मालूम है। किसी भी वस्तु की, व्यक्ति की, जगह की जो शब्द विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। जैसे ताजमहल बहुत सुंदर है, तो यहाँ विशेषण क्या है? ताजमहल बहुत सुंदर है, विशेषण क्या है? बताइए, अंडरलाइन करिए विशेषण। नहीं, ताजमहल तो जगह का नाम है।
सुंदर विशेषण है। मैम सुंदर। हाँ, मैं मोटी हूँ, मैं तो सर्वनाम हो गया, मोटी क्या हो गया, विशेषता हो गया। ये मोटी शब्द विशेषण है, मैं सर्वनाम हूँ। वह मैं अच्छा मोटी। गाती है, गाना तो मैम क्रिया हो गया और अच्छा विशेषता हो गया। कैसे गाती है, अच्छा गाती है। वो उछल उछल कर चलती है, उछलना क्रिया हो गया, नहीं चलना क्रिया हो गया और उछलना विशेषता हो गया, विशेषण हो गया। राइट। मोहम्मद राशिद प्रेजेंटिंग मोड में से हटिए। स्नेहा शुक्ला क्या कर रहे हो मैम ये? सुन गया सब भी आएगा। जितना मैं बोल रही हूँ उतना आपको आता है कि नहीं आता है? संज्ञा पढ़ लीजिए, सर्वनाम पढ़ लीजिए क्या होता है, और क्रिया विशेषण, ये चार चीज आपको आने चाहिए जो आपके पाठ में भी है। और विलोम शब्द पढ़ लीजिए, जितने भी विलोम शब्द मैंने दिया है, जहाँ चाह वहाँ राह तक के पाठ के जितने भी विलोम शब्द दिए हैं वो पढ़ लीजिए, अर्थ पढ़ लीजिए, पर्यायवाची शब्द पढ़ लीजिए। इन्हीं सब चीजों को पूछा जाएगा, कम से कम शब्दों में लिखने के लिए दिया जाएगा, ज्यादा एमसीक्यू टाइप के प्रश्न होंगे। फिल इन द ब्लैंक्स में तो एक ही शब्द लिखना होता है, फिल इन द ब्लैंक्स आप लोग आराम से कर लेंगे। संकेत मैडम डैश पढ़ाती हैं। अब यहाँ पर आपको केवल एक शब्द लिखना होगा, डैश में हिंदी पढ़ाती हैं। आशुतोष हिंदी का नहीं, आशुतोष डैश का काम नहीं करता है, आशुतोष हिंदी का काम नहीं करता है। आशुतोष करने लगे हो कि नहीं करते हो? मैं तो आपकी कॉपी नहीं देख रही हूँ बेटा। यस मैम। आशुतोष, ये दूसरा बच्चा यस वहाँ मैडम का, रहा। यस मैम। आप काम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? रहा। आशुतोष, आशुतोष। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ, अब मेरी आवाज नहीं आएगी क्योंकि मैं काम की बात पूछ रही हूँ तो मेरी आवाज फिर कैसे आ रही है, आएगी? मैंने ये नहीं बताया। आशुतोष, आप लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे हो आजकल? मैम सारे बच्चों ने अपनी म्यूट हुई। यस मैम लिखा। लिख रहे हो, मगर मेरे तक आपका काम नहीं पहुंच रहा है, काफी दिन हो गए म्यूट हो जाओ। मेरे तक आपका काम कुछ नहीं पहुंच रहा है। सब लोगों को बोला गया है कि यहाँ अपना अपना नाम लिखो, मगर कोई बच्चा अपना नाम नहीं लिख रहा है। रागिनी मिश्रा मेरे क्लास में कोई नहीं है, मगर यहाँ रागिनी मिश्रा लिखा है, ये शायद प्राप्ति मिश्रा है, तो प्राप्ति मिश्रा लिखिए। अब जब मैं रागिनी बोलती हूँ तो मम्मी आ जाएंगी, तो प्राप्ति मिश्रा का मैम मैंने की शक्ल दिख रही है तो मुझे लग रहा है कि हाँ प्राप्ति मिश्रा। अंबिका राय ने लिख लिया अपना नाम। सोनी चौरसिया मैम ने, मैंने लिखा है। आशुतोष चौरसिया नहीं लिख, मोबाइल पर आंचल शर्मा कौन है, इन्होंने भी नहीं लिखा है। और जो मैम मैंने भी लिख लिया है। जो पिक है उसमें भी शायद किसी और बच्चे का नाम है। हम्म तो जितनी चीज मैं आप लोगों को बता रही हूँ आपको समझ में आ रहा है? वी दिखाइए, आ रहा है तो ऐसे दिखाइए। मेरी बात आपको सुनाई दे रही है और मैं जो चीज बोल रही हूँ आपको समझ में आ रहा है तो ऐसे दिखाइए, ताकि मुझे पता चले कि आप यस बोल रहे हो। कोई बच्चा बोलने को तैयार ही नहीं है, सब
चुप्पी लगाकर बैठत है। हाँ, तो ये चीज आएंगे। आपका सिलेबस मैंने बता दिया मैं बच्चों, समझ गया। आपका सिलेबस मैंने बता दिया कि आपका सिलेबस राग की रस्सी से जहां चाह वहां राह तक है। उसमें से खालिस्तान भरो आएंगे और सेंड कर दीजिएगा। प्रश्न दिया जाएगा और 3 ऑप्शंस दिए जाएंगे। उसमें से सही वाले को आपको टिक लगाना होगा। मिलान करो आएंगे, पर्यायवाची, विलोम शब्द, वर्तनी भी आएगा। तो इस सब की तैयारी आप लोग करेंगे। नक्काशी का स्पेलिंग आपको आना चाहिए, नहीं तो नक्काशी आप नहीं लिख पाएंगे। बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं कि आपके प्रश्न पत्र में लिखे होते हैं। अगर आप ध्यान से उस प्रश्न पत्र को पढ़ रहे हो तो, और जो ध्यान से नहीं पढ़ता है सीधे आंसर लिखने आ जाता है। अगर वहां लिखा है नक्काशी, प्रश्न में लिखा भी होगा कहीं नक्काशी, मगर उसको देखता नहीं है और वो शब्द को गलत कर देता है। तो ध्यान से प्रश्न पत्र पढ़िएगा और आराम से उसका जवाब लिखिएगा। अब आते हैं, आज का पाठ है चिट्ठी का सफर। आप लोगों को चिट्ठी मालूम है? आप लोगों ने चिट्ठी देखा है? आपने चिट्ठी देखा है कभी? आपने डाकघर देखा है? पोस्ट बॉक्स? पोस्ट बॉक्स देखा होगा आप लोगों ने, लाल लाल रंग का होता है। पोस्ट बॉक्स का सिर काला होता है, मुंह जो होता है वो भी काला होता है, और पेट जहां से खुलता है पोस्ट बॉक्स वो भी काला होता है, और नीचे जहां जहां पर खड़ा होता है पोस्ट बॉक्स वो भी काला होता है, और बीच का पूरा शरीर पोस्ट बॉक्स का, शायद मैं ज्यादा आज पोस्ट बॉक्स ही बनकर बैठी हूँ। देखिए, पोस्ट बॉक्स ऐसी कुछ होता है। देखो, ये मैं अगर चुन्नी ऊपर लगा लूं तो पोस्ट बॉक्स का सिर काला होता है, शरीर लाल होता है, पेट काला होता है। पोस्ट बॉक्स पता चला? आपकी संकेत मैडम आज बिल्कुल पोस्ट बॉक्स के रंग की कपड़े पहनकर बैठी हैं। पोस्ट बॉक्स में यही 2 रंग होते हैं, काला और लाल। और एक पोस्ट बॉक्स का रंग भी होता है, हरा रंग का भी पोस्ट बॉक्स होता है। देखे हो? पोस्ट ऑफिस जाओ, आप लोग कभी पोस्ट ऑफिस गए हो? नहीं गए हो। चलिए, अगले क्लास में मैंने लेटर भी भेजा है। आज अगले क्लास में मैं आपको पोस्ट ऑफिस दिखाऊंगी, पोस्ट बॉक्स दिखाऊंगी, डाकिया दिखाऊंगी। डाकिया पोस्ट बॉक्स में से लेटर कैसे निकालता है, पोस्ट बॉक्स का जो पेट होता है जहां से डाकिया ताला खोलता है और लेटर्स पूरे निकालता है, उस पर समय लिखा रहता है कि 12:30, जब 12:30 पर पोस्टमैन ने उसमें से लेटर्स निकाल लिया तो उस पर अब अगला समय लिख देता है, 4:15 पर निकलेगा अगला डाक। तो पोस्ट बॉक्स का जो पेट होता है उस पर समय लिखा रहता है कि कितने बजे पोस्टमैन उसमें से सारे लेटर्स निकालेंगे, और फिर उसकी छटाई होती है। आप आगे पढ़ के बताएंगे, आपको छटाई होती है और उसको अलग अलग जगहों के बैग्स में पैक किए जाते हैं। अब आइए, चिट्ठी का सफर। अपने 10-12 साल की जिंदगी में तुमने कुछ पत्र तो लिखे ही होंगे। आपने पत्र किसी को लिखा नहीं होगा, मगर हाँ, आपके विद्यालय में जो पत्र लिखवाया जा रहा है, प्राचार्य जी को पत्र लिखो, अपने छोटे भाई को अपने जन्मदिन पर बुलाने के लिए पत्र लिखो। इस तरह के पत्र तो आपने लिखा होगा ना? इसका जवाब मैं चाह रही हूँ। मुंह बंद करके बैठ जाना अच्छी बात नहीं है, जवाब दीजिए। यस मैम।
लिखा है ना, स्कूल में लिखाया गया है ना, या तो पुष्पा मैडम लिखाई होंगी, या तो मैं लिखाई होंगी, या अन्य कोई मैडम इंग्लिश में भी लिखाए होंगे, हिंदी में भी लिखाए होंगे, क्योंकि लेटर राइटिंग तो दोनों लैंग्वेजेस में होती है। तो आपने पत्र जरूर लिखा होगा। ऊपर पता लिखते हैं, नीचे अपना नाम लिखते हैं, मगर जो पत्र हम बाहर भेजने के लिए लिखते हैं, दूसरे शहरों में भेजने के लिए लिखते हैं, उसमें लिफाफा होता है, लिफाफे पर हम लोग पता लिखते हैं। क्लास वर्क में तो हम लोग ऊपर पता लिख देते हैं, फिर वो उसका जो भी पत्र लिखना है लिख देते हैं और नीचे अपना नाम लिख देते हैं। मगर जब हम किसी दूसरे शहर में भेजने के लिए पत्र लिखते हैं तो उसके लिए एक लिफाफा लेते हैं और लिफाफे पर पता लिखते हैं। एक पोस्ट कार्ड होता है, पोस्ट कार्ड पर आप लिखते हैं और पीछे पोस्ट कार्ड के बना रहता है एड्रेस लिखने का, वहां एड्रेस लिखते हैं आप। ये सारे चीज मैं आपको अगले कक्षा में बताऊंगी, क्योंकि आज के कक्षा में मैंने सोचा था आपके पीरियोडिक टेस्ट 1 के बारे में आपको कुछ बातें बताऊं, इसीलिए अगली कक्षा में मैं पोस्ट कार्ड बताऊंगी, आपको लिफाफा बताऊंगी। ये सारी चीजें अगली क्लास में मैं आपको दिखाऊंगी। अपने 10-12 साल की जिंदगी में तुमने कुछ पत्र तो लिखे ही होंगे, बोलिए यस मैम। वे पत्र अपने सही Yes, पते ma'am. और समय पर किस तरह पहुंचे होंगे, यह बहुत सी बातों पर निर्भर Yes, करता है। ma'am. जैसे कि चिट्ठी किस स्थान से किस स्थान पर भेजी जा रही है। चुपचाप से हम सुनिए, लोग अपना जगदीशपुर लिखो में हैं प्लीज। और अब हम लोग जानवी को एक पत्र लिखना है। तो पत्र में तो अंदर तो हम लोग लिख देंगे जानवी को, प्रिय जानवी तुम कैसी हो, आजकल मुझे तुम दिखाई नहीं दे रही हो, तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है, तुम किसके साथ हो, ये सब लिख देंगे। और फिर ये भी लिख देंगे तुम्हारी दोस्त अंबिका। फिर उसके बाद उसको एक लिफाफे में पैक करेंगे और लिफाफे के ऊपर जानवी का पता लिखेंगे, जानवी जहां रह रही है वो पता लिखेंगे। तो नीचे तो दिल्ली में रह रही है तो दिल्ली लिखेंगे, फिर वहां का पिन कोड लिखेंगे और पीछे आप अपना नाम लिख सकते हो कि ये पत्र कौन भेज रहा है, अंबिका भेज रही है। और फिर उसको लेके जाके आप लाल वाले जैसे मेरे जैसे पोस्ट बॉक्स में डाल दोगे। आज मैं बिल्कुल पोस्ट बॉक्स बनी हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए कि देखो बच्चों पोस्ट बॉक्स Yes, किस ma'am. रंग का होता है। मैं आपको दिख रही हूँ ना, लाल और काला। Yes, ma'am. तो पोस्ट बॉक्स बिल्कुल मेरी तरह होता है Yes, और पोस्ट बॉक्स के मुंह के अंदर हम लोग लेटर डाल देते हैं, है ना, उसको खिला देते हैं। Yes, ma'am. लेटर मुंह के अंदर डाल के उसको खिला देते हैं और डाकिया साहब आते हैं, उनके पेट को खोलते हैं चाबी से और सारा उनका भोजन लेटर बॉक्स का भोजन आपके लेटर्स होते हैं, लेटर्स को निकालते हैं और उसको थैले में डालकर पोस्ट ऑफिस लेके चले जाते हैं। ये पोस्ट ऑफिस वगैरह सब चीज आपको दिखाना चाहिए कि पोस्ट ऑफिस में लोग कैसे काम करते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं पोस्ट Yes. ऑफिस में जो आपके पत्रों को छांटते हैं। दिल्ली के कितने पत्र हैं, हरिद्वार के कितने पत्र हैं, चंडीगढ़ के कितने पत्र हैं, लखनऊ के कितने पत्र हैं, वो सबको अलग अलग बैग्स में डालते हैं। जैसे कि चिट्ठी किस स्थान से किस स्थान पर भेजी जा रही है, संदेश पहुंचने की कितनी जल्दी है, तुमने पूरा और ठीक पता लिखा है कि नहीं। अगर गलत पता लिखोगे तो
तो वो गलत एड्रेस पर पहुंच जाएगा। आपको पता बिल्कुल सही लिखना होता है। और भी एक चीज होता है, जैसे कि अगर हम यहाँ रह रहे हैं, हम A100 में रह रहे हैं, BHL टाउनशिप A100 BHL टाउनशिप जगदीशपुर पिन कोड लिखना पड़ता है, यहाँ रह रहे हैं। अगर मान लीजिए पोस्ट आपने इस तरह का पता लिखकर मुझे भेजा है और चांस की बात है कि मैं ये घर छोड़कर कहीं और चली गई, तो यहाँ तो मैं मिलूंगी नहीं ना पोस्टमैन को। तो पोस्टमैन अगल बगल से किसी को तो पता दे ही के जाऊंगी उनको कि मेरे कोई भी डाक आए तो इस पते पर भेज देना। तो पोस्टमैन अगल बगल से पूछ लेगा कि ये कहाँ गए हैं, इनका पता आपके पास है क्या। तो उस हमारा जो पहले का पता था उसको काट के वो नया पता लिख देगा और उसको फिर से पोस्ट कर देगा उस जगह पर, तो वो लेटर हमको आराम से मिल जाएगा। जो बड़े बड़े लोग होते हैं, जैसे यहाँ नीचे दिखाया गया है, एक ने पूरा पता लिखा है और गांधी जी के पते में केवल लिखा है महात्मा गांधी जहां हो। एक पत्र में आप देखिए पेज नंबर 52 पर नीचे एक लिफाफे में अच्छी तरह से पता लिखा है और दूसरे में केवल लिखा है महात्मा गांधी जहां हो वहां। यानी कि महात्मा गांधी तो बहुत चर्चित व्यक्ति हैं, जाने माने व्यक्ति है ना, जिनको हम बापूजी कहते हैं। तो महात्मा गांधी जैसे चर्चित व्यक्ति सब जानते हैं कि वो इस समय कहाँ होंगे कहाँ नहीं होंगे, मगर हम जैसे संकेत मैडम अगर यहाँ वहाँ हो जाएंगी तो कोई नहीं जानता, मगर महात्मा गांधी को सब जानते हैं। तो महात्मा गांधी का पता जैसे भी लिख दो उन तक पोस्ट पहुंच जाएगा। मगर हम जैसे या आशुतोष को मैं लेटर लिखूं या जानवी को लेटर लिखूं और गलत पता लिख दूं तो आशुतोष को नहीं पहुंचेगा, जानवी को नहीं पहुंचेगा। उसके लिए मुझे सही मकान नंबर लिखना पड़ेगा, सही मोहल्ला लिखना पड़ेगा, ये सब का ध्यान देना पड़ता है। सही पता लिखने से और पिन कोड लिखने से बहुत ही अच्छी बात होती है, तुरंत उस जगह पर पत्र पहुंच जाता है। तो आगे सुनिए, आखिर चिट्ठी पर डाक टिकट लगाया ही क्यों जाए, पूरे और ठीक पते से क्या मतलब है, जरूरत पड़ने पर संदेश को जल्दी कैसे पहुंचाया जाए, स्थान बदलने से चिट्ठी के पहुंचने पर क्या असर पड़ता है। असर पड़ता है, अभी मैंने बताया ना कि मेरे को कोई लेटर लिखा है और मैं इस स्थान पर ना मिलूं, मैंने घर खाली कर दिया है, तो पोस्टमैन को बहुत मुश्किल हो जाती है। तो वो आस पड़ोस से पूछता है कि ये लोग कहाँ गए हैं, इनका पता आपके पास है। अगर पता मिल जाए उनको तो वो दोबारा से हमारा पुराना पता काट देते हैं और नया पता लिखकर फिर से उसको उस जगह पर भेज देते हैं। स्थान बदलने से चिट्ठी के पहुंचने पर क्या असर पड़ता है, इनमें से कुछ सवालों के जवाब शायद तुम्हारे पास हो, खासकर तुम में से उनके पास जो डाक टिकटें इकट्ठा करने का शौक रखते हैं। अभी ऐसे कोई बच्चे हैं क्या जो डाक टिकट इकट्ठा करते हैं? कोई बच्चा ऐसा? कोई नहीं करता? कोई नहीं करता है आपकी क्लास में डाक टिकट इकट्ठा? आप लोगों को मिलेगा ही नहीं तो आप लोग इकट्ठा कैसे करेंगे। अब तो कोई किसी को लेटर नहीं लिखते हैं, अब तो जो भी चीज है वो किससे पूरा हो जाता है, मोबाइल से पूरा हो जाता है। अब तो लोग एक दूसरे से मिलने भी नहीं जाते हैं, वो लोग मोबाइल में ही अपने दादी नानी चाचा चाची भैया भाभी सबसे बात कर लेते हैं। जैसे कि संकेत मैडम से आप लोग बात कर रहे हो, मुझे प्राप्ति दिख रही है, आशुतोष दिख रहा है, आशुतोष को मैं दिख रही हूँ,
प्राप्ति को मैं दिख रही हूँ, तो देखो कितना आराम से हम दोनों एक दूसरे को बातचीत कर ले रहे हैं, हालचाल पूछ ले रहे हैं, मैं आपको पढ़ा ले रही हूँ। मगर जो कैमरा बंद करे हैं वो लोग बहुत गंदे बच्चे हैं, वो लोग अपने को दिखाना नहीं चाहते हैं, मगर मैं सबको देखना चाहती हूँ, मुझे अच्छे लगते हो आप लोग। तो ये VMOST ये सब मुझे नहीं अच्छा लगता, आप दिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। कैमरा ऑन करके बैठो ताकि सब दिखें, जैसे मैं नहीं दिखूं और बोलती जाऊं तो आपको अच्छा लगेगा क्या? नहीं लगेगा। तो आप लोग भी मुझे दिखो। हाँ, तो इन सवालों के जवाब के लिए जरा नीचे दिए गए लिफाफों को गौर से देखो, दोनों पतों को दी गई जगहों में लिखो। नहीं क्या, इन सवालों के जवाबों के लिए जरा नीचे गए लिफाफों को गौर से दिए गए लिफाफों को गौर से देखो, दोनों पतों को दी गई जगह में लिखो। दोनों पता जो नीचे लिफाफे पर 52 पेज पर दो पता लिखा गया है, वो जो ये जगह दी गई है इस पर आप लोग वो दोनों पते को लिखिए। ये दोनों पते किस तरह से भिन्न हैं? भिन्न मतलब अलग हैं। ये दोनों जो एड्रेस लिखे गए हैं ये किस तरह से अलग हैं, ये देखिए। हाँ, ये दोनों पते किस तरह से भिन्न है? गांधी जी को भेजे गए पत्र में पते की जगह पर लिखा है महात्मा गांधी, जहां हो वहां, जबकि लिफाफे पर इमारत या संस्थान से लेकर शहर तक का नाम लिखा हुआ है। पते में सबसे छोटी भौगोलिक इकाई से शुरू करके बड़ी की ओर बढ़े हैं। छोटी सी भौगोलिक इकाई का मतलब ये हुआ कि घर के नंबर के बाद गली मोहल्ले का नाम, घर का नंबर, उसके बाद गली मोहल्ले का नाम, फिर गांव, कस्बे, शहर के जिस हिस्से में है उसका नाम, फिर गांव या शहर का नाम। शहर के नाम के बाद लिखे अंक को पिन कोड कहते हैं। शहर के बाद जो आप लोग नंबर्स लिखते हैं उनको क्या कहते हैं? पिन कोड कहते हैं। हर जगह को एक पिन कोड दिया, हर जगह का एक पिन कोड दिया जाता है। ये सोचने लायक बात है कि आखिर पिन कोड की जरूरत क्या है, पिन कोड क्यों लिखा जाता है। हमारे देश में अनेक ऐसे कस्बे, गांव, शहर हैं जिनके नाम एक जैसे हैं। पते के बाद पिन कोड लिखने से गंतव्य, जो स्थान है, निश्चित स्थान है, गंतव्य का पता लगाने में डाक छाटने वाले कर्मचारियों को मदद मिलती है। गंतव्य जिस स्थान पर पत्र को पहुंचना है उसको गंतव्य कहते हैं। तो डाक पहुंचाने के लिए डाकिया को इस पिन कोड नंबर से बहुत मदद मिलती है और पत्र जल्दी बांटे जा सकते हैं। पिन कोड की शुरुआत 15 अगस्त 1972 को हुई थी। पिन कोड की शुरुआत कब हुई थी? 15 अगस्त 1972। ये दिमाग में जा रहा है आपके? जरा सा दिमाग की चाबी खोलिए और इसको बिल्कुल लॉक कर लीजिए कि पिन कोड की शुरुआत 15 अगस्त 1972 को डाक तार विभाग ने पोस्टल नंबर योजना के नाम से की। किस नाम से की? पोस्टल नंबर योजना के नाम से की। फिर सुनिए, एक बार ध्यान से सुनिए। पिन कोड की शुरुआत 15 अगस्त 1972 को डाक तार विभाग ने पोस्टल नंबर योजना के नाम से की। जाहिर है
कि गांधी जी को मिले इस पत्र पर और उन्हें मिले किसी भी पत्र पर पिन कोड का इस्तेमाल नहीं किया गया था। फर्क सिर्फ पिन कोड का ही नहीं है, समय के साथ सेवाओं में निरंतर बदलाव और विकास होता रहा है। हम लोगों जितनी चीजें भी अब नई नई चीज देख रहे हैं, इसका मतलब निरंतर विकास होता चला जा रहा है, चेंजेस आती जा रही हैं। पहले हम लोगों को किसी को पैसा भेजना होता था, जैसे आपकी दादी रहती हैं गांव में, आपके पापा यहाँ सर्विस कर रहे हैं, उनको अगर पैसा भेजना होता था तो वो मनी ऑर्डर भेजते थे। मनी पोस्ट ऑफिस में जाते थे और मनी ऑर्डर करके उनको उतना पैसा भेजते थे। मगर आज आप लोग नेट के सहारे जल्दी से उनके बैंक अकाउंट में पैसा भेज देते हैं ना। अब तो समय भी नहीं लगता, तुरंत मिल जाता, आज भेजो आज ही मिल जाएगा उनको। मगर मनी ऑर्डर में समय लगता था, वो लोग रुके रहते थे कि अरे घर में राशन नहीं है, बेटे ने पैसा नहीं भेजा है। अब देखिए कितना चेंजेस आ गया है, हम घर बैठे सबसे बात कर सकते हैं। ये पहले नहीं होता था। पहले पत्र जब हम लिखते थे तो वो 1 हफ्ते, कभी कभी मौसम के चेंज की वजह से 2 हफ्ते भी लग सकते थे, कभी कभी मिसप्लेस भी हो जाता था पत्र, तो उनको मिलता ही नहीं था। मगर आज विज्ञान इतनी तेजी से बहुत सारी चेंजेस हमारे जिंदगी में ला दी है। देखिए हम यहाँ बैठे हैं और आप लोग अपने घर में बैठे हैं, मगर अपने घर में बैठ के संकेत मैडम की आवाज सुन रहे हैं और वो जो भी बोल रही हैं उसको अपने दिमाग में ले रहे हो ना। तो बहुत सारी चेंजेस हो गई। अब हम लोग लेटर किसी को नहीं लिखते, लेटर लिखने में हम लोग अपना समय बर्बाद नहीं करते हैं, मगर लिखना चाहिए लेटर। आप लोग आज एक लेटर लिखोगे संकेत मैडम को, संकेत मैडम का पता है A100 BHEL टाउनशिप, उनको एक लेटर लिखोगे और लेटर में जो भी आपके मन में आ रहा है वो लिखकर भेजोगे। आपके मन में बहुत सारी बातें आ सकती हैं, इस पाठ से संबंधित कुछ बात आ रही होंगी, एग्जाम से संबंधित कुछ बातें आ रही होंगी, मगर लिखोगे हिंदी में। पाठ से संबंधित बातें, एग्जाम से संबंधित बातें। अगर आपका जन्मदिन हो और आप संकेत मैडम को बुलाना चाहते थे और वो नहीं आए, नहीं, केवल इस समय आप बस एक लेटर लिखिए पाठ से संबंधित कि मैडम हम लोगों की परीक्षा 26 तारीख को, 26 तारीख को हम लोगों का, नहीं हम क्यों बताएं, ये सिलेबस पूछिए, एग्जाम से संबंधित जो भी आपको जानकारी चाहिए वो पत्र लिखकर मुझसे पूछिए, मैं जवाब दूंगी। ठीक? अगर मैं बोल दूंगी तो मैं तो आपको डिक्टेट कर दूंगी ना बेटा। आप लोग लिखिए, जो भी चीज आपको पूछना है आप पत्र लिखकर, पत्र पर ये जरूर लिखिएगा, संकेत सिंह A100 भेल परिसर, यस मैम। ये सब लिखकर आप मुझे लेटर लिखिएगा। ठीक? लिखेंगे और उसका जवाब मैं दूंगी। लेटर बॉक्स तो कहाँ है? लेटर बॉक्स तो मैं ही हूँ ना। आप लोगों का लेटर बॉक्स आपका होमवर्क प्लेटफॉर्म है, जो होमवर्क ग्रुप है उस पर, उसी को लेटर बॉक्स सोच के उसी पर पोस्ट कर दीजिएगा, राइट? वो मुझ तक पहुंच जाएगा। मगर आशुतोष के लेटर का मुझे फोटो खींच के भेज देंगे। हाँ क्या? फोटो खींच के भेज दे। फोटो खींच के भेज देना, ठीक, फोटो खींच के भेज देना।
ठीक। सारे बच्चों का आज ये काम है कि आप लेटर लिखकर मुझे पूछेंगे, जो भी सवाल पूछेंगे उसका जवाब मैं दूंगी। और अब आप लोग अपने टेस्ट के प्रिपरेशन के लिए, तैयारी के लिए हिंदी टाइप करना सीख लीजिए। प्रश्न बहुत सरल आएंगे, उसको ध्यान पूर्वक पढ़िएगा। और सिलेबस मैम मैंने मुझे तो बता आता है। दिया है, अब आप इंतजार मत करिए कि मैं आपको सिलेबस लिख कर भेजूंगी। सिलेबस जो आपका मेन सिलेबस में सिलेबस था वही, मैम हिंदी राख 25। की रस्सी से जहां चाह वहां राह तक के लेसन से जो भी पूछा मैम जाएगा 25 उसका को उत्तर हिंदी की आपको टेस्ट आता है। है। ठीक, तैयारी करिए। और अब अगले क्लास तक के लिए व्हाट्सएप पर मिलते रहेंगे, देखते रहिएगा। होमवर्क प्लेटफॉर्म पर जो चीज भी पूछना है आप पूछेंगे, मैं जवाब मैम आपका जरूर टेस्ट दूंगी। है 25 को। क्या बेटो? मैम हिंदी का टेस्ट 25 को है। अच्छा ठीक है, आपके पास टाइम टेबल है, मैं भी टाइम टेबल आपको भेज दूंगी अगर किसी के पास नहीं है। वैसे आपके पास है, आपके क्लास टीचर ने भेजा होगा। ठीक है, और अब अगले क्लास तक के लिए मैम हिमानी मैम ने भेजा है। बाय बाय, सी यू। खुश रहिए, मस्त रहिए और अपने थैंक यू एग्जाम मैम। की तैयारी कीजिए। बाय बेटा, सी यू। थैंक यू मैम। अगले थैंक यू क्लास मैम। में पहुंचिए जल्दी थैंक से। यू मैम। यहाँ लेफ्ट होइए और अगले क्लास में पहुंचिए। मैम हिंदी मैम। मैम हाँ बेटा बोलो। मैम अगली बार हिंदी में टाइप। मैम अब नहीं सुनाई दिया। मैम हिंदी में टाइप करना पड़ेगा मैम। हाँ, आप क्लास लेफ्ट थैंक करिए यू मैम। और अगले क्लास में पहुंचिए। बाकी की चीजें हिंदी के प्लेटफॉर्म पर पूछिएगा, जवाब दूंगी। हिंदी होमवर्क प्लेटफॉर्म, हिंदी होमवर्क के ग्रुप पर पूछिएगा, जवाब दूंगी, थैंक यू सबका मैम। जवाब दूंगी।